हेलो बच्चों, मैं सुस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। आज उसका प्रश्नोत्तर हम करेंगे। नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित अवतरण से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा छांटकर नीचे सूची में लिखिए। तो पीछे एक सूची दिया गया है, उसमें हमें लिखना है। अर्जुन ने कहा, भगवान यह मेरी नहीं, मेरे अहंकार की चिता जलेगी। मैं आपकी शक्ति को भूलकर स्वयं को सर्वशक्तिमान समझ बैठा था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें चिता में जलकर प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण पुत्रों को मैं वापस लाता हूँ। अर्जुन का अभिमान समाप्त हो चुका था। वे समझ गए थे कि वास्तविक शक्ति कृष्ण ही है। वे ही क्षमा भी करेंगे। तो इसमें से हमें छांट कर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखने हैं। यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा में ब्राह्मण, चिता, प्राण। व्यक्तिवाचक संज्ञा श्री कृष्ण, भगवान। यहाँ पे दिया गया है पुत्रों, अर्जुन और क्षमा। ये तीनों दे दिया गया है कि जातिवाचक संज्ञा पुत्रों हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्जुन, श्री कृष्ण और भगवान है। और भाववाचक संज्ञा है अहंकार, अभिमान और शक्ति। अब आते हैं नंबर 2 पे। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। महान, महानता। उदार, उदारता। जीतना, जीत। रोना, रुलाई। लिखना, लिखाई। गहरा, गहराई। चुनना, चुनाव। लाल, लालिमा। गर्म, गर्माहट। स्वस्थ, स्वास्थ्य। स्व, स्वत्व। सुंदर, सुंदरता। अब आते हैं नंबर 3 पे। दो उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलकर दो उदाहरण लिखना है। पहला हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक में, उसको जातिवाचक में बदलकर लिखेंगे। पहला देखिए, कालिदास महान रचनाकार थे। कालिदास जो है वो महान रचनाकार थे, तो कालिदास क्या है? व्यक्तिवाचक। राम तो बिना पढ़ाई किए परीक्षा देगा, लगता है वही कालिदास है। तो यहाँ पे कालिदास कौन है? जातिवाचक। ठीक है, यहाँ पे कालिदास शब्द जो है वो जातिवाचक है और पहले जो वाक्य में कालिदास महान रचनाकार थे, यह है व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में बदलकर लिखेंगे। महात्मा दयालु होते हैं। महात्मा जो है यहाँ पे जातिवाचक हैं। और टैगोर ने गांधी जी से कहा, महात्मा आप कब आए? तो यहाँ पे महात्मा जो है वो व्यक्तिवाचक हैं। तो गांधी जी से कहा, तो महात्मा का अर्थ कहाँ पे हो रहा है? इसका अभिप्राय ये है कि महात्मा का जो है ये गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 पे। रेखांकित पद के लिए संज्ञा भेद की सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वसंत में कोयल कूकती है। वसंत क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हामिल को केला पसंद है, तो केला क्या होगा? जातिवाचक। चांदनी की शीतलता सबको भाती है। शीतलता होगा भाववाचक। विभु हारमोनियम बजाता है। हारमोनियम क्या होगा? जातिवाचक। पूर्णिमा का चांद देखते ही बनता है। चांद व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं क्रियाकलाप में। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ अक्षर लिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से छांटकर हमें संज्ञा शब्द लिखना है और उसके भेद यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने पहला है जहांगीर। जहांगीर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जंगल जातिवाचक। जनता जातिवाचक। अखरोट जातिवाचक। शांति भाववाचक। कर्तव्य भाववाचक। मिलावट भाववाचक। दिखावा भाववाचक। शीतलता भाववाचक। शेर जातिवाचक। तो ये सारे हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो संज्ञा का चैप्टर नंबर 7 संज्ञा आज पूरा खत्म होता है। आप इसका अभ्यास करें घर पे और प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।